बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस्लाम के नाम पे बना मुल्क पाकिस्तान और इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का टाइटल लेने वाला मुल्क, इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब ने कादियानियों के खिलाफ दर्ज जो मुकदमा है उसने अपना ये फैसला सुनाया, जिसमें फ़ाइद ईसा साहब ने कादियानियों को खुल्लम खुल्ला तबलीग करने की इजाज़त दे दी। हालांकि कादियानी वो हैं कि जिन कादियानियों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे डाका डाला, जिन कादियानियों ने अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन की तौहीन की। कितनी अफसोस और दुख की बात है कि ये फैसला करते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का चीफ जस्टिस साहब ने नहीं सोचा, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का नहीं सोचा, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसने ये फैसला सुनाया। हालांकि ये जो फैसला है ये शरीयत के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है और आइन के भी खिलाफ है। शरीयत के भी खिलाफ ये फैसला है कि कुरान वाज़े तौर पर कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत होने पर मोहर लगा दी और हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी और नबी ने नहीं आना। तो ये हदीस भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत होने पर मोहर लगा रही है। इसके बावजूद भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए अगर कोई फ़ैसला दे दे तो इससे बड़ी कम बख्ती की और बात क्या हो सकती है। शरीयत के खिलाफ फैसला है, कानून के खिलाफ फैसला है और ये फैसला आइन के भी खिलाफ है कि पाकिस्तान के आइन में 1973 के अंदर जो आइन बनाया गया, उस आइन के अंदर ये बातें दर्ज झेल है कादियानियों के बारे में कि कादियानी अपने आप को खुल्लम खुल्ला मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी अपनी इबादत गाह नहीं बना सकते, कादियानी अजान नहीं दे सकते, कादियानी अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते। ये आइन के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब, क्या आइन भी याद नहीं रहा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? तो लिहाजा हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हम जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब के इस फैसले को मुस्तरद भी करते हैं और डंके के चोट पर हम इस फैसले की शदीद मजम्मत भी करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस से बढ़कर कोई और चीज़ है ही नहीं। क्योंकि ये जो फैसला है वो अपने ख्वाहिशात और अपने आकाओं को खुश करने के लिए सुनाया गया है और इस फैसले के अंदर जो कुरान मजीद के हवाले दिए गए हैं वो तमाम के तमाम हवाले भी गलत है। ज़रा सोचें, अगर पाकिस्तान में अदलिया पर, फ़ौज पर या किसी और इदारे पर अगर कोई तनकीद करता है तो कानून फ़ौरन हरकत में आ जाता है। तो ये बात भी गौर से सुनो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अफवाज पाकिस्तान से भी मुक़द्दम है, अदलिया से भी मुक़द्दम है, पाकिस्तान के किसी और इदारे से भी मुक़द्दम है, जितने वली हैं उन तमाम वलियों से भी मुक़द्दम है, ताबई तबा ताबई सबसे मुक़द्दम है और तो और तमाम के तमाम सहाबा किराम से भी मुक़द्दम है और तो और जितने भी नबी हैं तमाम नबियों से भी मुक़द्दम है। सारे के सारे अंबिया भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि होश के नाखुन ले, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, नामूस, रिसालत और ख़त्म नबूवत में छेड़छाड़ी न करे और ये भी सोचे कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना मैंने करना है, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। तो इसलिए हम शदीद अल्फाज में इस फैसले की मजम्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने इस फैसले पर नज़र षानी करें और अपने इस फैसले को वापस ले लें।